हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी के बीच में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 30 प्रश्न। इससे पहले हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। इंडियन पॉलिटी बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल कर दिए गए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री को भी हमने कवर कर लिया है, और इसी चैनल के प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में वो भी अवेलेबल कर दिया गया है। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। यदि आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, या आप 70 बीपीएससी 71 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सभी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। देखिए, मंत्रिमंडल शब्द के बारे में पूछा गया है। इस शब्द का प्रयोग जो है संविधान में एक ही बार प्रयोग हुआ है, और ये जो है अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 आपको याद होगा, अनुच्छेद 352 के तहत जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपातकाल लगाई जाती है, लेकिन इस अनुच्छेद 352 के खंड 3 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल का उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करते हैं। तो इसी कारण से जो है इसीलिए जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषय में जो है परामर्श देते हैं अटॉर्नी जनरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी हिंदी में इसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे महान्यायवादी, न्यायवादी। ठीक है, हिंदी में इसे महान्यायवादी कहते हैं अटॉर्नी जनरल को, और और कानूनी विषय पर जो है अटॉर्नी जनरल ही परामर्श देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारत का महान्यायवादी, मैंने अभी बताया अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहा जाता है, और इनका कार्य होता है सरकार को परामर्श देना, कानूनी विषयों से संबंधित परामर्श देना। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64th बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है, जिसमें जो है कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है, और ये कानून के समक्ष समानता का प्रावधान जो है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से जो है हमने कानून के समक्ष समानता को लिया है, जो कि भारत संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देते हैं? देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उस क्वेश्चन में जो है केंद्र सरकार को बोला गया था, भारत सरकार को, और इस प्रश्न में जो है राज्य सरकार को कौन कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं ये पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपके देखिए, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जिस प्रकार से भारत सरकार या केंद्र के सरकार को कानूनी परामर्श देने के लिए जो है महान्यायवादी होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार को
कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं, यानी कि महाधिवक्ता होते हैं। इन्हें हिंदी में जो है महाधिवक्ता कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1951, 1956, 2000। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64 बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए, आज़ादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जो है पारित किया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1956 में जो है ये हुआ था। और इसके तहत जो है फजल अली आयोग की सिफारिश में जो है ये भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और एसके धर आयोग था, इसने जो है विरोध किया था इस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। और पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। आप ये भी याद रखेंगे। और पुनर्गठन के बाद जो है 14 राज्य थे, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा के नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्योंकि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं, इसलिए जो है लोकसभा की जो है नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र की आवश्यकता होती है, तभी जाके जो है आप लोकसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन से 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है किसी एक व्यक्ति का आयु जो है कम नहीं होना चाहिए। आयु किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो देखिए, 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी जाकर जो है लोकसभा का उम्मीदवार बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र है सांसद बनने के लिए, यानी कि संसद के सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत तब खो देता है यदि उसके पास जो है 1/6 बहुमत जो है प्राप्त नहीं होते हैं तब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1/6 वैध मतों का 1/6 भाग नहीं यदि प्राप्त होता है तब जाके जो है कोई भी प्रत्याशी जो है वो अपना जमानत खो देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आपके ऑप्शन है 2031 तक, 2026 तक,
2021 तक, 2011 तक। देखिए, लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर जो ये आधारित है और इसका जो है निर्धारण जो है किया गया है 2026 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, 2027। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 बीपीएससी का ये प्रश्न है। तो देखिए, ये जो है 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, लोकसभा के सीटों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन आयोग का जो है परिसीमन को जो है रोक दिया गया है 2026 तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर। ये जो है 1971 की जनगणना पर जो है आधारित है। 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो है वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है अधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने का शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका देखिए, ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त थी और ये जो है 44 बीपीएससी का प्रश्न है और संशोधन करके जो है अभी वर्तमान के समय में जो है आंग्ल भारतीय के 2 सीट जो होते थे वो हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में जो है इस सीट को समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति इसको जो है पहले मनोनीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद माफ कीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारतीय संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 330 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था और ये प्रावधान है अनुच्छेद 330 के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से भंग किया जा सकता है और राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा निम्न सदन है और ये जो है भंग हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ये फैसला लिया जाता है। लोकसभा की कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश।
ये जो है देखिए लोकसभा सीट किस राज्य की कितनी है उसके अनुसार से आप इस प्रश्न को मिला सकते हैं। तो देखिए सबसे अधिक लोकसभा का सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में 80 सीट है। तो इसलिए जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश ही भेजता है, 80 सीट है इसके। और बिहार में बात करें लोकसभा सीटों की तो इसमें जो है 40 लोकसभा सीट है और 16 राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। देखिए लोकसभा के प्रतिनिधित्व का जहाँ तक बात है तो इसमें जो है सबसे पहला जो है राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जैसे कि हमने अभी पिछले प्रश्न में किए। और उसके बाद से जो है महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। और बिहार का यदि बात करें तो बिहार में 40 सीट है। और इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इससे अधिक सीटों वाला जो है दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। और ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है सिर्फ 29 सीटें ही हैं, जबकि तमिलनाडु में जो है 39 सीटें हैं। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें 40 है, इसमें 29 है, इसमें 29 है, इसमें 48 है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों में ही जो है दोनों राज्यों में जो है अधिक सीटें हैं दोनों ऑप्शन के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में। देखिए लोकसभा का पहला चुनाव जो है 1952 में हुआ था। 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था और प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1952 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान, उनके राजस्व के अनुपात के स्थान। तो देखिए राज्यसभा में जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। देखिए राज्यसभा का सदस्य जो है ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। इनकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष की होती है और हर 2 साल बाद जो है सदस्य जो हैं चेंज होते रहते हैं। और 6 वर्ष के लिए जो है इनकी कार्यकाल होती है। और लोकसभा की यदि बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल जो है लोकसभा की होती है, लोकसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी एवं सी दोनों ही सही है। देखिए राज्यसभा को स्थायी सदन जो है, राज्यसभा ये ऊपरी सदन है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसी कारण से जो है राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपसे डिस्कस किया कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसी को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है भंग नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा जो है भंग हो जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 10, 15, 12, 20।
देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, सामाजिक सेवाओं में इन्वॉल्व हो, वे सभी व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 12 सदस्य ऐसे चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। लोकसभा के स्पीकर का यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा जो है इनका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं PM सईद, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री GMC बालायुगी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि ये जो है 1999 का जो है ये प्रश्न है और 2019 में जो है इस 19 से ही जो है ये उपाध्यक्ष का पद जो है ये रिक्त है, तो इसलिए जो है उस समय PM सईद थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो है इसमें कोई सीट नहीं है, कोई व्यक्ति जो है अभी जो है इस स्थान पर नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वर्तमान उपाध्यक्ष जो है अभी फिलहाल में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई जो नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नोत्तर सत्र। देखिए शून्यकाल का अर्थ जो होता है वो होता है कि तत्काल यदि कोई विषय आती है, सार्वजनिक विषय, तो इस विषय पर सांसद द्वारा जो है संसद में बात किया जाता है, इसी काल को शून्यकाल कहा जाता है। लेकिन इसमें इस तरह का ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, तो ये प्रश्न में जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका हम आंसर नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से अगले वीडियो में हम 30 प्रश्न लेकर आएंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।